सभी को नमस्कार। मेरा नाम उदय सिंह है। हम यहाँ हर वीडियो में मैथ्स के एक एक टॉपिक को लेकर के उनको कवर करेंगे और उनकी जो क्वेरीज आएंगी उनको भी क्लियर करेंगे। टुडे मैथ्स क्लास 9th चैप्टर नंबर 4 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल्स मीन्स एक ऐसी इक्वेशन जिसमें टू वेरिएबल्स हो। देन वेरिएबल्स means changeable values, or you say as denoted by x and y, as you can write ax plus by plus c equal to 0. A, B, C are any rational number or irrational number, and x and y are two variables. Variables means हम x और y की वैल्यू को चेंज कर सकते हैं, बट a b c कांस्टेंट हैं। जो वैल्यूज हैं ऑलरेडी वो फिक्स हैं, इसलिए उनको कांस्टेंट कहा जा रहा है कि a b c are constant and x and y are variables. In case कंडीशन यहां है कि a नॉट इक्वल टू 0 एंड b नॉट इक्वल टू 0, मीन्स a एंड b कोई भी 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, नॉन जीरो होना चाहिए। इन केस यदि यहां पर a 0 हो जाता है तो ये टर्म्स कैंसिल हो जाती है, मीन्स x की टर्म्स नहीं होगी, और x की टर्म्स नहीं है तो फिर y टर्म्स रह गई, और y टर्म्स है तो सिंगल वेरिएबल रह गया। इनकेस यदि b 0 हो जाए तो y की टर्म्स नहीं होगी, और y की टर्म्स नहीं होगी तो फर्दर फिर वो एक वेरिएबल रह जाता है। तो हमारे पास x एंड y दोनों वेरिएबल्स प्रेजेंट होने चाहिए, तभी हम उनको टू वेरिएबल्स इक्वेशन कहते हैं। प्रीवियस क्लास में आप लोग 7th में 8th में लीनियर इक्वेशन ऑफ वन वेरिएबल्स पढ़ चुके हैं। अब यहाँ 9th में लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल्स की बात कर रहे हैं, तो हमारे पास x एंड y दोनों एक साथ होने चाहिए। लास्ट चैप्टर 3rd में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो चैप्टर था उसमें हम रिप्रेजेंटेशन ऑफ द नंबर्स पॉइंट्स सीख चुके हैं, क्योंकि यहाँ हमें ग्राफिकल भी क्वेश्चन को करना पड़ेगा, ग्राफ भी बनाना पड़ेगा, और ग्राफ तब तक नहीं ड्रॉ कर सकते जब तक हमारे पास कोऑर्डिनेट मालूम ना हो। तो सबसे पहले हमने प्रीवियस चैप्टर में कोऑर्डिनेट भी डिस्कस कर लिए कि कोऑर्डिनेट कैसे फाइंड करेंगे, पॉइंट की लोकेशन क्या होती है, वो चैप्टर्स यहाँ हमें हेल्प करेगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। अब सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन कितने सॉल्यूशन हो सकते हैं? इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। क्यों? क्योंकि यदि हम x यहां से कंसीडर करें कि ये x को यदि हम उधर शिफ्ट कर दें तो b y इक्वल टू माइनस ए एक्स और माइनस c की फॉर्म में आ जाएगा, और हम इसको y इक्वल टू माइनस ए अपॉन बी एक्स एंड माइनस c अपॉन b यदि लिख दें तो यहाँ पर जो कोएफिशिएंट ऑफ x है और ये कांस्टेंट जो टर्म्स है उस पर डिपेंड होगी कि x हम क्या कंसीडर करें। जब भी हम x कुछ नया कंसीडर करेंगे y की वैल्यू डिफरेंट हमें मिलेगी। x हमें चूज करना है, y x पर डिपेंड है। फॉर एग्जांपल यदि हम कोई और इक्वेशन ले लें, ये अलजेब्रिक टर्म्स हमने ली जिसमें a b c भी हैं, इनके से यदि हम अदर कुछ लें एज x प्लस y इक्वल टू 4, x प्लस y इक्वल टू 4 एज ए लीनियर इक्वेशन, मीन्स हमारे पास दो वेरिएबल्स का सम 4 है, x की और y की वैल्यू 4 है। यहां पर हमारे पास x और y की वैल्यू बहुत सारी हो सकती है। यदि हम यहां पर कहें कि x 1 है तो y 3 होगा तभी 4 होगा, x 2 है y 2 हो तब 4 होगा, x 3 ले ले y 1 ले ले तो 4 होगा, x 4 ले तो y 0 होगा तब भी 4 होगा। इन केस हमारे पास बहुत सारी वैल्यूज
इस इक्वेशन की हो सकती हैं। जनरली कहा जाता है कि हमें सॉल्यूशन फाइंड करना है। सॉल्यूशन कितने फाइंड करना है? 1 2 3। जनरली एक क्वेश्चन आपकी बुक में है, हाउ मेनी सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन, तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन ऑफ द लीनियर इक्वेशन। यहां पर हमें कोएफिशिएंट फाइंड करने होता है, एस ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है। उससे पहले हम ये समझ लें कि हमारे पास यदि हम कोई रिलेशन हमें गिवन है एक्स और वाई की फॉर्म में, एस एक्स प्लस वाई, एक्स माइनस वाई, समथिंग कुछ भी हो सकता है, तो वी कैन राइट y इक्वल टू 4 माइनस एक्स। यदि इसी इक्वेशन को लें तो हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। और यहाँ पर यदि हम ये सोच लें कि हम कुछ वैल्यूज को फाइंड आउट करें, और x की वैल्यूज को हम चूज कर लें कि ये 0 है। यदि हम x को 0 पुट कर दें तो हमारे पास y की वैल्यू 4 आ जाएगी। यदि बेसिक समझना चाहें तो एज y इक्वल टू 4 माइनस 0 इक्वल टू 4। यदि सेकंड यदि हम 1 कंसीडर कर लें तो y इक्वल टू 4 माइनस 1 इक्वल टू 3 हो जाएगा। यदि हम 2 कंसीडर कर लें तो ये y इक्वल टू 4 माइनस 2 इक्वल टू 2 हो जाएगा। यदि 3 कंसीडर कर लें तो y इक्वल टू 4 माइनस 3 इक्वल टू 1 हो जाएगा। यदि हम 4 कंसीडर करते हैं तो ये 4 माइनस 4 इक्वल टू 0 हो जाएगा। हम और कुछ ले सकते हैं, यदि 5 ले लें तो यहाँ होगा y इक्वल टू 4 माइनस 5 इक्वल टू माइनस 1। और यदि माइनस में ले लें, हम -1 लेते हैं इसकी वैल्यू को, तो क्या होगा? एस y इक्वल टू 4 माइनस माइनस 1 मीन्स 4 प्लस 1 इक्वल टू 5, तो ये 5 हो जाएगा। तो कितने सॉल्यूशन हम निकाल सकते हैं? इनफाइनाइट सॉल्यूशन हम फाइंड आउट कर सकते हैं किसी भी लीनियर इक्वेशन के। तो ये हमने एक जनरल इन्फॉर्म किया कि हम सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन कैसे फाइंड करेंगे। तो किसी भी इक्वेशन को लेंगे, यहाँ सिमिलरली हमारे पास ये, इसको हम एक स्टैंडर्ड फॉर्म में भी लिख सकते हैं एज mx प्लस c की फॉर्म में, या इसको हम कह दें कि वेयर, यहाँ हमें इंडिकेट करना पड़ेगा कि व्हाट इज m इक्वल टू माइनस a अपॉन b। और ये a क्या है? यदि इसको हम देखेंगे तो a इज अ कोएफिशिएंट ऑफ x, और डिनोमिनेटर में क्या है? b मींस कोएफिशिएंट ऑफ y। सिमिलरली यदि हम k को बात करेंगे, व्हाट इज k, तो k इज माइनस c अपॉन b मींस व्हाट इज c, ये c हमारे पास है, कांस्टेंट है। और डिनोमिनेटर में हमारे पास है कोएफिशिएंट ऑफ y। इस इक्वेशन को हम इस फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और यहाँ जब भी हमारे पास कोई टाइप की इक्वेशन होगी हम उसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, और x को कुछ भी हम एज्यूम कर लें और यहाँ पुट करते चले जाएं, y की वैल्यू 1 बाय 1 हमें बहुत सारी मिलती चली जाएंगी, एज टेबल बना सकते हैं। यदि हमने ये टेबल बना लेती है, नेक्स्ट वर्क हमारा होता है कि हम उसको ग्राफ पे कैसे रिप्रेजेंट करें, ग्राफ ऑफ ए लीनियर इक्वेशन। इन सारी किसी भी इक्वेशन में के लिए हमें सबसे पहले एक सॉल्यूशन फाइंड करने पड़ेंगे, और सॉल्यूशन फाइंड करेंगे तो फिर उसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। एक टॉपिक और भी है ग्राफ से पहले कि यदि हम इनको स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करें, as we can write of this equation x plus y equal to 4, and compare of this standard equation and find the value of ABC. So we can write x 1 into x 1 into y minus 4 equal to 0। 1 into x क्यों हमने लिखा है यहाँ? क्योंकि हमारे पास कोएफिशिएंट ऑफ x यहाँ
1 है और कोएफिशिएंट ऑफ y भी 1 है। जो राइट साइड में 4 था हमने उसको लेफ्ट में शिफ्ट कर दिया। यदि हम इसको कंपेयर करेंगे तो a इक्वल टू 1, b इक्वल टू 1 एंड c इक्वल टू -4 होगा। और कोई क्वेश्चन ले लें, as 2x plus 3y इक्वल -5 इक्वल टू 0 और देन फिर कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास आएगा a इक्वल टू 2, b इक्वल टू 3 एंड c इक्वल टू -5। जितनी भी हमारे पास इस टाइप की क्वेश्चन गिवन है सबको इससे कंपेयर करेंगे और हमारे पास कोएफिशिएंट ऑफ x y मिल जाएंगे। कोएफिशिएंट ऑफ x a हम कंसीडर कर रहे हैं तो a को कंपेयर करेंगे, कोएफिशिएंट ऑफ y b कंसीडर कर रहे हैं तो b यहाँ पर कंपेयर कर देंगे और जो कांस्टेंट टर्म्स है वो c होगी, हम इस टाइप से लिख देंगे। नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारे पास रिप्रेजेंटेशन ऑफ द ग्राफिकल ऑफ एनी इक्वेशन। हम सिंपल एक ये क्वेश्चन लेते हैं और इसको ग्राफ पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे उसको हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हमने क्या किया, ये क्वेश्चन एनसीईआरटी में भी है, ड्रॉ द ग्राफ फॉर इक्वेशन x plus y equal to 4। We can write first y equal to 4 minus x. Then next step, draw a table as this। हम एक टेबल बना दें रिलेशन ऑफ द एक्स एंड वाई सॉल्यूशंस में। हमने बहुत सारे सॉल्यूशन निकाल दिए लेकिन हमें ग्राफ ड्रॉ करने के लिए केवल 3 पॉइंट भी हमें मिल जाए, 3 कोऑर्डिनेट भी मिल जाए तो हमारा ग्राफ होगा और वो ग्राफ ऑलवेज स्ट्रेट लाइन की फॉर्म में आएगा, क्योंकि सारे ग्राफ स्ट्रेट लाइन की फॉर्म में आते हैं जो लीनियर इक्वेशन होती है। तो यदि हम प्लॉट करना चाहें तो हमारे पास व्यूअर्स नॉलेज के अनुसार कार्टेशियन प्लेन ड्रॉ करेंगे। ये हमारा एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये हमारे पास ऑरिजिन होता है। राइट में मूव करेंगे तो हमारे पास पॉइंट होंगे और यह स्केल हम कंसीडर कर लेंगे। स्केल हम क्या कंसीडर करेंगे, 1 बॉक्स इक्वल टू 1 यूनिट कह देते हैं। 1 बॉक्स इक्वल टू 1 यूनिट, जो ग्राफ शीट आएगी हमारे पास ग्रीन शीट होती है उसमें हमने 1 बॉक्स को 1 यूनिट कंसीडर कर लिया, क्योंकि हमारे पास जो नंबर है यहाँ पर देखेंगे कि हमने यदि हम 3 नंबर्स को ड्रॉ करेंगे तो स्ट्रेट लाइन आएगी, 4 को कर लेंगे तो हमारे पास इन सब में सबसे बड़ा नंबर हमने जो कंसीडर किया है वो 5 है। यदि 5 तक भी लेंगे तो 5 हमारे पास आ जाएगा। हमने नेगेटिव नंबर भी लिया, नेगेटिव नंबर y भी आ गया, पॉजिटिव भी लिया, 0 भी लिया। सिमिलरली यदि हम y एक्सिस पे मार्क करेंगे तो y एक्सिस पर भी हम इक्वल 1 बॉक्स को इसी तरह से सिंबल मार्क कर लेंगे, 1 2 3 4 5 6। और ध्यान रहेगा कि ये x एक्सिस पर राइट साइड में हमारे पास पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, सिमिलरली y एक्सिस पे पॉजिटिव होते हैं ऊपर। लेफ्ट में जब हम x एक्सिस पर जाएंगे तो फर्दर ये माइनस में नंबर हमारे पास होंगे, -1 -2 -3 -4। सेम यदि हम y एक्सिस पर नीचे जाएंगे तो वो भी नेगेटिव होंगे, एज -1 -2 -3 -4। और ये ध्यान रहे कि हमारे पास ओरिजिन से हम जिधर भी जाएंगे, राइट में जाएंगे तो नंबर इंक्रीज होंगे, ऊपर जाएंगे तब भी इंक्रीज होंगे, नीचे जाएंगे तो रिड्यूस होंगे। न्यूमेरिकल वैल्यू तो बढ़ेगी लेकिन वैल्यू जो होगी वो कम होगी, एज -1 -2 -3 -4। ये -1 ग्रेटर है -2 से, -2 ग्रेटर है -3 से, -3 ग्रेटर है -4 से। सिमिलरली -1 ग्रेटर है -2 से, -2 ग्रेटर है -3 से, -3 ग्रेटर है -4 से। जैसे जैसे हम लार्ज नंबर को लेंगे उसकी वैल्यू उतनी ही कम होती चली जाएगी। तो सबसे पहले हमारे पास यदि हम प्लॉट करना चाहेंगे तो हमारे पास जो कोऑर्डिनेट है वो 0 एंड 4 है। हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि ए कोऑर्डिनेट हमारे पास 0 एंड 4 है, बी हम ले लें 1 एंड 3 है, सी ले लें 2 एंड 2 है, डी ले लेते हैं तो 3 1 है और ई ले लेते हैं तो ये 4 1 है। नॉर्मली हम ले लेते हैं, यदि लास्ट में हम और भी ले लें, एफ पॉइंट भी ले लें तो ये 5 -1
एंड जी हम मार्क करेंगे, तो -1 एंड 5 भी मार्क कर देते हैं, क्योंकि ये हमें अभी समझना है निगेटिव नंबर कोऑर्डिनेट में। अदरवाइज हमारे पास कोई भी 3 कोऑर्डिनेट्स होंगे, हम लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। अभी हम एक बात लाइन की बात कर रहे हैं, यदि हमारे पास 2 लाइन भी होंगी, 2 इक्वेशन भी होंगी, तब भी हम ड्रॉ करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास कोऑर्डिनेट है 0 एंड 4, मींस x इक्वल टू 0 है। x की वैल्यू फर्स्ट जो कोऑर्डिनेट है वो एब्सिसा होता है, इसमें एब्सिसा की वैल्यू 0 है, ऑर्डिनेट 4 है, तो एब्सिसा 0 इज दिस ओरिजिन और ऑर्डिनेट इज 4 दिस। तो हमारे पास ये पहला कोऑर्डिनेट आ गया दिस, और हम इसको मार्क कर देंगे मींस a 0 एंड 4। सेकंड कोऑर्डिनेट है 1 एंड 3, तो x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू 3, तो 1 को हम इस तरह से देखेंगे, ग्राफ शीट पे जाएंगे और कहां तक जाएंगे, एज ए दिस। ये कोऑर्डिनेट हमारे पास b आया और b की वैल्यू है 1 एंड 3। c कोऑर्डिनेट यदि देख रहे हैं तो 2 2 है, मींस x एब्सिसा 2 है और y एक्सिस भी 2 है, मींस एब्सिसा इज 2 एंड ऑर्डिनेट आल्सो 2। नेक्स्ट फोर्थ कोऑर्डिनेट इज 3 एंड 1, तो 3 एज यदि हमारे पास ग्राफ शीट होता तो हमें ये डॉट डॉट लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एज अंडरस्टैंड होगा कि ये हमारे पास पॉइंट हो। देन ई पॉइंट इज 4 0, मींस एब्सिसा इज 4 एंड ऑर्डिनेट इज 0, मतलब ये एक्स एक्सिस पर पॉइंट होगा। तो कोऑर्डिनेट हमारे पास किसके हैं, ई है और ये 4 0 होगा। नेक्स्ट पॉइंट x इक्वल टू 5 बट y इज -1, x is equal to 5 but y is this 5 minus 1 is coordinate f। और इनके यदि हम एक पॉइंट और लेते हैं, x equal to -1 लेफ्ट में लेते हैं, तो -1 एंड y x ऑर्डिनेट क्या इज 5, तो हमें कहां तक ये सिंबल देना पड़ेगा, देखना पड़ेगा 1 एंड 5 पर जाएंगे हम, तो ये आएगा -1 एंड 5। यदि हम इन सारे पॉइंटों को ज्वाइन कर दें तो हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन आएगी इस टाइप से, और इसको हम मार्क करेंगे x प्लस वाई इक्वल टू 4। ये हमारे पास ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द लीनियर इक्वेशन है। इन केस यदि कोई दूसरी लाइन भी हम ले लें, कोई अदर इक्वेशन सपोज कर लें, उसको भी हम ड्रॉ कर सकते हैं। इन केस हमने ले लिया यहाँ पर x प्लस 2y इक्वल टू 5, देन 2y इक्वल टू 5 माइनस x और y इक्वल टू 5 माइनस x बाई 2। हम इसको इस तरह से लिख लेते हैं, मीन्स यहां पर y इक्वल टू 5 बाई 2 माइनस x लिख सकते हैं। अब ये डिपेंड करेगा कि हम x को क्या लें जिससे ये होल नंबर मिल जाए। यदि हम यहां x को ऐसा कुछ नंबर लें जो इन सिंप्लीफिकेशन इसका सिंप्लीफाई करें और ये 2 का मल्टीपल आ जाए, तो टेबल यदि बनाना चाहेंगे हम टेबल बना देते हैं और कंसीडर करेंगे ऐसी कुछ वैल्यूज को, x को हम ऐसा कुछ लें जिसमें हमारे पास ये रिजल्ट होल नंबर में आ जाए। x भी होल नंबर में हुआ या इंटीजर्स ले, कोई फर्क नहीं पड़ता। x यदि हम 1 लेते हैं तो यह आएगा 1/2 और ये 5/2, या इसको कंसीडर कर लें, ये और भी होगा कि यदि हम यहाँ 1 पुट करते हैं तो 5 - 1 4 4/2, तो 1 यदि लेते हैं तो 5 - 1 4 4/2 is 2। यदि हम यहाँ 2 लेते हैं तो 5 - 2 3 3/2 1.5 होगा, वो फ्रैक्शन में आ गया या डेसिमल में आएगा तो उसको छोड़ेंगे। देन यहाँ 3 ले लेते हैं तो 5 - 3 2 2/2 is 1। इनके यदि हम 5 ले लें तो 5 - 5 0/2 is 0 हो गया। इनके यदि हम -1 ले लें, हम एक -1 ले लें, -1 यहाँ पुट करेंगे तो क्या होगा 5, यदि हम इसको सिंप्लीफाई करके देखें एज 5 - -1/2 मीन्स 5 + 1/2
और 6/2 इक्वल टू 3। हम इसको इस तरह से लिख देंगे। अब हमारे पास जो ये कोऑर्डिनेट हमने फाइंड किए हैं, इनको भी इसी ग्राफ पे ड्रॉ कर देते हैं, तो हमारे पास दूसरी लाइन में ड्रॉ हो जाएगी। कैसे करेंगे? x इक्वल टू 1, y इक्वल टू 2, x इक्वल टू 1, y इक्वल टू 2, ये पॉइंट यहाँ है। इसके कोऑर्डिनेट हमारे पास 1 एंड 2। 3 एंड 1 को रिप्रेजेंट करेंगे, x इक्वल टू 3 और y इक्वल टू 1। तो ये ऑलरेडी था पॉइंट, 3 एंड 1 तो ऑलरेडी है। देन नेक्स्ट 5 एंड 0, x इक्वल टू 5, y इक्वल टू 0, तो ये पॉइंट आएगा यहाँ पर। इसको हम मार्क कर देते हैं यहाँ पर 5 0। और लास्ट में -1 3 दिया है, तो -1 तो 3 यहाँ होगा, -1 और 3 पर यहाँ आएगा, -1 3। यदि इन सारे पॉइंटों को भी ज्वाइन कर देते हैं तो हमारे पास फर्दर एक ये लाइन आएगी। और ये कौन सी लाइन है? हमने मार्क की थी x + 2y = 5 के लिए। हमने क्या लिया? हमने 2 लीनियर इक्वेशन ले ली और दोनों को ड्रॉ कर दिया। सबसे पहले हमने एक को कंसीडर किया तो पहले एक किया, फिर हमने दूसरी भी ले ली तो दूसरी को ड्रॉ कर दिया। इनके यदि तीसरी भी आ जाती है तो तीसरी को भी ड्रॉ करेंगे, बट आपके सिलेबस में सिर्फ 1 और 2 मैक्सिमम लीनियर इक्वेशन का ड्रॉ करना है। तो ऑलमोस्ट ये सब क्लियर हो गया होगा। कुछ स्पेशल केस आते हैं जिनको हम डिस्कस करना चाहेंगे कि यदि हमारे पास स्पेशल केस में हम बात करेंगे कि कोई ऐसी इक्वेशन जिसका ग्राफ क्या होगा, यदि x इक्वल टू 0 का ग्राफ क्या होगा, y इक्वल टू 0 का ग्राफ क्या होगा, x इक्वल टू a का क्या होगा, y इक्वल टू b का ग्राफ क्या होगा, इनको बात करेंगे। x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0, x इक्वल टू a, y इक्वल टू a, ये हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, किस तरह से हम कहेंगे कि ये इनके ग्राफ जो है इस तरह से। जनरली यदि बात करें कि x इक्वल टू 0 है तो क्या होगा, हमारे पास जो कार्टेशियन प्लेन है, यदि हमारे पास कोई पॉइंट 0 1 होता तो x एब्सिस 0 है और y ऑर्डिनेट जो है वो 1 है, ऑर्डिनेट 1 और एब्सिस 0। तो 0 होता है तो यहाँ y एक्सिस पर होता है x y x डैश y डैश। y 0 होता है मींस y एक्सिस पर है। फिर y कुछ भी हो, ये y कुछ भी हो, x 0 है तो x 0 के लिए ये यहां पर x एक्सिस पर होगा, x इक्वल टू 0 इज ए y एक्सिस। हमारे पास हमने कंसीडर किया कि x तो 0 है और y कुछ भी हो तो कहां पॉइंट होगा, ये यहां हो सकता है, यहां हो सकता है, यहां हो सकता है, यहां हो सकता है, यहां हो सकता है। तो एवरी टाइम x इज 0, तो ये y एक्सिस जो होगा वो x इक्वल टू 0 के लिए होगा। और यदि हम बात करते हैं y इक्वल टू 0 के लिए तो वो उसमें x 0 होगा, उसमें y 0 होगा, y 0 होगा तो वो पॉइंट यहां हो सकता है, यहां हो सकता है, ऐसे हो सकता है x एक्सिस पर। तो इसको लिखेंगे y इक्वल टू 0। इसमें हमारे पास y 0 होगा 1 0 2 0 3 0 4 0, हम कुछ भी लिख सकते हैं, मींस कि हमारे पास एक्सिस तो कुछ है बट ऑर्डिनेट 0 है। थर्ड केस यदि हम बात करें x इक्वल टू a, x इक्वल टू a एक कांस्टेंट है या कोई नंबर है 1 2 3, तो यहाँ क्या करेंगे, ये 0 होगा, x एक्सिस तो है, ये y एक्सिस हो गया, x डैश y डैश होगा। बट यहाँ यदि हम बात करते हैं ये एक लाइन है तो इसको हम ये कह दें कि ये x इक्वल टू a है, मींस x एक्सिस पर कोई पॉइंट हमने लिया डिस्टेंस, तो x इक्वल टू a है और y इक्वल टू इसमें 0 होगा। अभी लास्ट एक्सरसाइज में आपके में ये है कि इफ यू हैव द x इक्वल टू y इक्वल टू 3 तो रिप्रेजेंट दैट ग्राफिकली ऑन द वन वेरिएबल्स एंड टू वेरिएबल्स। तो वन वेरिएबल्स में x इक्वल टू a है तो एक स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू y एक्सिस आएगी, और इन केस ये
y इक्वल टू b है, मीन्स x उसमें 0 है, b तो है, y तो है, b y इक्वल टू b है, तो x वहां पर 0 होगा, x का ऑप्शन मीन्स इसको हम क्या लिखेंगे, ये y इक्वल टू b हो जाएगा। यदि हम इसको लिखना चाहेंगे, हम इसको कैसे लिखेंगे, तो इसका हम लिखेंगे 0 इंटू एक्स प्लस वाई माइनस बी इक्वल टू 0। इस टाइप में इक्वेशन होगी। या एक्स को 0 पुट करो, 1 पुट करो, 2 पुट करो, 3 पुट करो, 4 पुट करो, कुछ भी करो, एज इट इज। और अंडरस्टैंड करना चाहते हैं तो हम क्या लिखेंगे, इसको b उधर पॉजिटिव हो गया और माइनस 0 इंटू एक्स, इस तरह से कर लेंगे। यदि हम यहाँ पर x को 1 पुट करते हैं तो 1 इंटू 0 रहेगा, ऑलवेज b। 2 पुट करते हैं तो 0 इंटू 2 आल्सो 0, आल्सो b। 3 पुट करते हैं तो 3 इंटू 0 आल्सो 0, b। तो एवरी टाइम यदि हम x कुछ भी ले दें बट y ऑलवेज कांस्टेंट b रहेगा। सेम इस कंडीशन में देखेंगे तो हमारे पास आएगा x प्लस 0 इंटू वाई इक्वल टू b, कह दो। यहाँ पर y का जो कोएफिशिएंट है वो 0 है, ये वन वेरिएबल इक्वेशन बन गई। सबसे पहले हमने डिस्कस किया कि यहाँ b 0 है तो वहां a 0 है। हमने फर्स्ट सबसे पहले कहा था कि a एंड b नॉन जीरो होने चाहिए, तभी वो टू वेरिएबल्स इक्वेशन होगी। अब यहाँ वन वेरिएबल्स इक्वेशन बनी, x इक्वल टू a वन वेरिएबल है, सिमिलरली y इक्वल टू b भी वन वेरिएबल है। यदि हम इसको कहा जाए कि टू वेरिएबल में करेंगे तो हम इसको टू वेरिएबल में इस फॉर्म में लिख लेंगे, x प्लस 0 इंटू वाई इक्वल टू a, और यहाँ पर लिखेंगे 0 इंटू एक्स प्लस वाई माइनस बी या इक्वल टू बी। तो ये टू वेरिएबल्स में आ गए। अब ये रिप्रेजेंटेशन यदि हम बुक का क्वेश्चन लें तो कैसे करेंगे कि ये वन वेरिएबल में ड्रॉ करना है और टू वेरिएबल में ड्रॉ करना है। यदि हमारे पास इस क्वेश्चन को रिप्रेजेंट करने के लिए कहा कि वन वेरिएबल में, अभी हमने क्या किया, ये टू वेरिएबल में कर दिया, तो वन वेरिएबल में क्या होगा, एक्स एक्सिस पर यदि हम x इक्वल टू a को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो नंबर लाइन दिखाएंगे। नंबर लाइन में क्या है, 0 1 2 3 -1 -2, ये वन वेरिएबल है। और टू वेरिएबल में करके हम दिखाएंगे इस टाइप से, क्योंकि इसमें x एक्सिस y एक्सिस दोनों बनाने पड़ेंगे और कार्टेशियन प्लेन हमें दिखाना पड़ेगा। इनकेस यदि ये y एक्सिस होता y इक्वल टू b तो हमारे पास ये वर्टिकल लाइन है। वर्टिकल लाइन हम इस तरह से दिखा देंगे, या 0 1 2 -1 -2, और यहाँ कहीं है तो हम दिखा देंगे b क्या है। यदि y को ले 3 तो क्या होगा, ये हमारे पास y इक्वल टू 3 के लिए रिप्रेजेंटेशन हो गया। यदि यहाँ कह देते हैं कि ये x इक्वल टू 2 है तो ये 2 को रिप्रेजेंट कर देंगे, x इक्वल टू 2। तो इस प्रकार हमारे पास वन वेरिएबल्स एंड टू वेरिएबल्स की इक्वेशन को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे ग्राफिकली, स्पेशल केसेस भी डिस्कस हो गए। देन बेस्ड ओवरऑल यही है कि हम लीनियर इक्वेशन को कैसे सॉल्व करेंगे, कितने सॉल्यूशन करेंगे, कितने सॉल्यूशन कर सकते हैं और कितने पॉसिबल हैं। तो लीनियर इक्वेशन को जनरली हमने सबसे पहले y इक्वल टू mx प्लस c की फॉर्म में कन्वर्ट कर लेना है, और यहाँ पर x को चूज करते जाना, y हमें मिलता चला जाएगा। तो सॉल्यूशन निकालेंगे, जनरली 1 सॉल्यूशन, 2 सॉल्यूशन, 3 सॉल्यूशन या 4 सॉल्यूशन, कुछ भी हम सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। जनरली इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होते हैं किसी भी लीनियर इक्वेशन के, वो सेकंड पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट कि ग्राफिकली हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो हमारे पास सबसे पहले इक्वेशन को कन्वर्ट करेंगे, उसकी हम कोऑर्डिनेट बनाएंगे, कोऑर्डिनेट बनाने के बाद हम उसको प्लॉट करेंगे पॉइंट कार्टेशियन प्लेन में और लाइन को ड्रॉ कर देंगे। तो इस प्रकार ही हमारा जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो गया है। फिर भी यदि कोई क्वेश्चंस है तो हम उसको बाद में डिस्कस कर सकते हैं।